हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही है। अभी यही प्रिपरेशन आपका बहुत जबरदस्त हो, इसीलिए ये वीडियो भाई जल्दी से जल्दी लेकर आया हूँ, क्योंकि 2026 अभी जो 25-26 का जो भी एग्जाम्स होना था सब हो गया है, सबका रिजल्ट्स भी निकल गया फाइनल। अभी 2026 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसके बारे में भाई मेरे को बहुत इंस्टाग्राम में डीएम्स आया कि भैया एक ऐसा स्टडी प्लान बता दो, एक ऐसा रूटीन बता दो कि अगर फॉलो करे तो एक ही बार में 100% सिलेक्शन हो जाए। देखो भाई लोग, आप सबको पता है कि एग्जाम अगर पीओ की बात करें तो 3 फेजेस में होता है। क्लर्क की बात करें तो 2 फेजेस में होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि भाई प्रीलिम्स प्रीलिम्स खेल रहे हैं कि प्रीलिम्स में हो रहा है, फिर मेंस में जाकर अटक रहा है, अगर मेंस हो रहा है तो इंटरव्यू में अटक रहा है, तो फिर से फेज 1 से स्टार्ट करना पड़ रहा है, फिर से प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अगर यही भाई यही चीज दूर करने के लिए मैं अपना अपना जो रूटीन खुद फॉलो करके जो सिलेक्शन लिया हूं ना भाई, वो रूटीन को आपके सामने भाई पकड़ के रखा हूं कि अब देखो, जो भी सीखने को मिला है सीखो। और बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ डी ब्लॉग्स। तो आ गए हैं हम लोग भाई वीडियो के अंदर। अब वीडियो को भाई बिना टाइम वेस्ट करे, जैसे मैं भाई टाइम वेस्ट करता ही नहीं हूँ, इसलिए स्ट्रेट टॉपिक पे जंप करते हैं। वेलकम वेलकम टू न्यू वीडियो। अब इस वीडियो में मैं डेडिकेटली उन बच्चों के लिए रखा हूँ जो भाई सही में एक स्टडी प्लान ढूंढ रहा है। ठीक है, इसको एक्टिवेट करता हूँ तो एक सेकंड। हाँ, तो इस ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो भाई स्टडी प्लान में से मांग रहा है कि कैसे कर सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर वन शॉट। और सही में बोलूं भाई, इसको ये इन एग्जाम्स को आप 2-3 में करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, पेशेंस भी नहीं रहता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि एक बार में यार, एक बार में सिलेक्शन लोगे स्टडी, इसीलिए ये स्टडी प्लान लेके आया है। तो भाई आप सबको अभी पता है कि भाई प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है। पीओ का प्रीलिम्स का पैटर्न ऐसा होता है कि पीओ या बोलो या क्लर्क बोलो, हर प्रीलिम्स का पैटर्न नहीं रहता है। इंग्लिश न्यूमेरिकल रीजन है। अभी क्या किया है, 30 35 35 रहता है इंग्लिश में, 30 35 35 क्वेश्चन रहता है, 30 मार्क्स का रहता है। न्यूमेरिकलिटी अभी 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स कर दिया है। और रीजनिंग वहाँ पे 5 मार्क्स बढ़ा के 40 कर दिया, 20-20 मिनट का रहता है। 1 घंटे का एग्जाम रहता है। उसके बाद अपना मेंस में देखोगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 50 मिनट। इंग्लिश पर 35 मार्क्स फॉर 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। मैं क्वांट 35 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स 45 मिनट्स। जनरल जीए जो है वो 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, भाई अच्छा खासा आता है। और 25 मिनट्स दिया जाता है आपको, तो टोटल 145 क्वेश्चन आता है, 200 आता है, जिसमें लगभग कट ऑफ 80 के लगभग जाता है, अच्छा एग्जाम रहा तो। और 160 मतलब 2 घंटे 40 मिनट का एग्जाम होता है। उसके बाद 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव। अब जब मॉक प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली 2 घंटे 40 मिनट का पहले करोगे, इसलिए वही पकड़ के हम लोग भी स्टडी प्लान लाए हैं। भाई डिटेल स्टडी प्लान रहने वाला है, मैं जो जो भी लाऊंगा भाई डिटेल रहता हूँ, आप सबको मालूम है। अब देखो, एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, लेकिन भाई मैक्सिमम बच्चों को अगर पूछो सिलेबस क्या है तो भाई 2-3 चैप्टर का नाम लेंगे जो है भी नहीं सिलेबस में। उनको खुद मालूम नहीं रहता है कि भाई सिलेबस में है क्या, चल क्या पढ़ना, एक्चुअली में पढ़ना क्या है मेरे को। अभी देखो, इसलिए सिलेबस एक बार समझना जरूरी है। ठीक है, मैं सही में बता रहा हूँ, मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मुझे भी पूरा सिलेबस नहीं आता था, इसलिए सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग है, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, डेटा सर्फेसिस में इसका पार्ट है, कोडिंग न्यूक्लियोटिड्स में इसका पार्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट तो प्रीलिम्स दोनों का पार्ट है, पजल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट पजल ये दोनों। फिर टैबुलेशन सिलोजिज्म ये दोनों में आता है। ब्लड रिलेशन कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया आपका इसमें, मेंस में प्रीलिम्स में ब्लड रिलेशन इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग ये तो आएगा मेंस प्रीलिम्स दोनों में। ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। क्वांट का सिलेबस देखेंगे तो सिंपली स्पीड मैथ प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर है कि इसको कितना स्पीड में करके आप टाइम बचा के बाकी क्वेश्चंस में अटैक कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद अभी अरिथमेटिक आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, म्यूचुअल एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट इंटरेस्ट। भाई बैंक में कब कर रहे हो तो ऐसे आगे बिना कैसे चलेगा। ठीक है, फिर वर्क एंड टाइम आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन सबसे इजी पार्ट है भाई। फॉर्मूला याद करो, मार्क्स उठाओ, डेटा इंटरप्रिटेशन टी है, ये भाई रोज प्रैक्टिस करना। अभी सब डिस्कस करने वाला आगे कैसे करेंगे। रेशियो फाउंडेशन है क्वांट का, नंबर सिस्टम, सीक्वेंशियल सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सीक्वेंशियल सीरीज उतना नहीं, सीक्वेंशियल सीरीज बोले तो ये अपना वो मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज अगर बोले तो वही ठीक है। ठीक है, बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ठीक है, उतना नहीं, एक दो क्वेश्चन कभी आता है। अब इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट भाई आरसी, बहुत प्रैक्टिस करना है, कैसे कितना घंटा प्रैक्टिस करें सब डिस्कस करेंगे। क्लोज टेस्ट भाई, पैराजम्बल्स
बहुत लोगों का फंसता है ये, बहुत लोगों का इंग्लिश स्ट्रांग होने के बाद भी, ठीक है, इसको खास ध्यान देना है। मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसलेनियस, पैराग्राफ कंप्लीशन, ठीक है, ये है हम लोग का इंग्लिश का पार्ट। अभी देखो आ गए हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। मुद्दे की बात क्या है कि कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। अभी देखो, अभी अगर ध्यान से देखोगे कि अभी चल रहा है मार्च। मार्च का जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी एक रात के 1 बज रहा है, तो अभी टेक्निकली 4 मार्च चल रहा है। तो टेक्निकली देखोगे आपका जो एग्ज़ाम है वो कमिंग आपके जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो मोटा मोटी मान के चलो 6 मंथ्स का टाइम अच्छा खासा है अभी आपके पास। यही जो टाइम है ना भाई, यही मार्च से लेके ये मई जून तक, ये जो टाइम है ना, ये एक असल एस्पिरेंट को बैंकर बनाता है। क्योंकि यही टाइम को लोग सोचते हैं कि अभी तो कोई एग्जाम है नहीं, तो क्या करें, बाद में जब एग्जाम आएगा तब पढ़े। 1 महीना पहले, 1 महीना पहले पढ़ने स्टार्ट करेंगे और रिजल्ट चाहिए उनको 1 साल का। भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपको 6 महीने डेडिकेशन में, तो मैं हर बार यही बोलता हूँ, हर किसी को यही बोलता हूँ, 6 मंथ का मेहनत करो और 60 साल की जिंदगी ऐश से बिताओ। ऐश ऐश करो, लग्जरी अपनी लाइफ जियो यार। बस एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए आपका। 6 मंथ का मेहनत करके 60 साल का आराम लो। ये डिस्कस करेंगे 6 मंथ जो स्ट्रैटेजी है, मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर हम लोग बिगिनर्स करेंगे। एक तो बिगिनर्स, एडवांस, जो रिपीट कर रहे हैं भाई, वर्किंग प्रोफेशनल, सब के लिए लाए हैं ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी क्या करना है, जो पहले पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पहले 1 से 2 महीने, मतलब अभी मार्च मार्च चालू है, मार्च और अप्रैल में आपको क्या करना है, ये जो फाउंडेशन है ना, हाँ हाँ, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये जो बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। क्या करना है ब्रो, आपका हर चैप्टर जो क्वांट का कोई भी पहला चैप्टर मान लो, आपको रेशियो से पहला स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो क्या करो, उसका फाउंडेशन बिल्ड करो। ऐसा नहीं कि भाई कोई वीडियो लेक्चर देख के सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला रट रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, फाउंडेशन बिल्ड करो। क्योंकि मेंस कैसे निकालोगे, इसलिए तो प्रीलिम्स में फंस जा रहे हो। फॉर्मूला से प्रीलिम्स स्पीड से हो जा रहा है, लेकिन मेंस हो नहीं पा रहा है क्योंकि फाउंडेशन है वीक। पहले 1 से 2 महीना जो है, मार्च अप्रैल, पूरा सिर्फ फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जब क्वेश्चन करो इसका सोचो कि क्या मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, उस मेथड से सॉल्व करूँ, एलिगेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, रेशियो से सॉल्व कर सकता हूँ, एल्जेब्रा से सॉल्व कर सकता हूँ। हर तरीके से सॉल्व करके देखो कि आपका स्पीड किस में ज्यादा आ रहा है, आप कौन से मेथड में ज्यादा कंफर्टेबल। ये कैसे करोगे जब तक तुम्हारा फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, पहले 2 महीने में रश मत करो। ऐसे मत करो कि खत्म कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे। खत्म अच्छे से करना है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेंस ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स अब इतना टाइम है, प्रीलिम्स में साथ में लेके चलना है। तो क्या करेंगे, ये 2 महीने में सिलेबस एक बार कंप्लीट करेंगे, स्पीड बिल्ड करेंगे, ठीक है। और बेसिक्स जो है, वही फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हो गया अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। अब मई जून में क्या करेंगे, मैं 3 साढ़े 3 महीने में रखा हूँ। 3 साढ़े 3 महीने में क्या करेंगे हम लोग, क्या हो गया, हाँ, ये 3 साढ़े 3 महीने में हम लोग क्या करेंगे, प्रीलिम्स डोमिनेशन फेज बोल रहा हूँ मैं इसको। क्यों, क्या करेंगे इसमें, प्रीलिम्स में हम लोग थोड़ा फोकस रखेंगे। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करेंगे प्रीलिम्स में, कैसे, क्योंकि इस 3 साढ़े 3 महीने में हम लोग का जो टारगेट है उसको 75+ लेके जाना है पीओ प्रीलिम्स में। मतलब फाइनल एग्जाम देने से पहले 70-75+ तक लेके जाना है, और 80-85 तक लेके प्लस मार्क्स स्कोर करना है क्लर्क प्रीलिम्स में, ठीक है, क्लर्क प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अब कैसे लाएंगे भाई, क्योंकि कैसे लाएंगे कि 3 पीओ प्रीलिम्स और 3 क्लर्क मेंस मॉक हम लोग इसमें देंगे, ठीक है। क्लर्क प्रीलिम्स मॉक, सॉरी मेंस नहीं, 3। ये 3 से जो 3.5 महीना होगा ना भाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 प्रीलिम्स का मॉक देंगे, ठीक है। हर हफ्ते, हर संडे एक प्रीलिम्स का मॉक, उसका ऑल्टरनेट संडे क्लर्क का प्रीलिम्स का मॉक। सब प्रीलिम्स का बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स 3 से 3.5 जो पहले है प्रीलिम्स डोमिनेशन फेज है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 ऑल्टरनेट सैटरडेज पे पीओ प्रीलिम्स और क्लर्क प्रीलिम्स का हम लोग मॉक देंगे। फिर जो अगले 3.5 से 5 महीने के टाइम है, ठीक है, इसमें क्या करें, ये मेंस डोमिनेशन फेज रहेगा। इसमें हम लोग मेंस फोकस करेंगे, कैसे हाई लेवल डीआई सॉल्व करेंगे, हम लोग डेटा सफिशिएंसी पे काम करेंगे, कैसलेट पे काम करेंगे। और भाई ये मान के चलो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांट में, ठीक है। रीजनिंग में क्या करेंगे, वेरिएबल पजल सॉल्व करेंगे, मशीन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2-2 मार्क्स का आएगा। अगर एक सेट सॉल्व करते हो तो भाई 7-8 मिनट में अगर सॉल्व कर देते हो तो 10 मार्क्स झोली में भाई। एकदम जो मैंने खुद किया है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग भाई, आपको ये लगता होगा ये हल्का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कितना मार्क्स का आया था मेरे मेंस में, आपको कोई आइडिया नहीं हो सकता, और किसी भी मेंस में भाई आ जा सकता है ये क्रिटिकल रीजनिंग वेटेज में ज्यादा।
तो भाई प्रैक्टिस करके जाना है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आरसी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स फोकस नहीं करेंगे। जैसे ही आरसी प्रैक्टिस करेंगे मेंस प्रीलिम्स लेवल का करेंगे, मेंस का लेवल करें तो प्रीलिम्स तो हो ही जाए और मेंस भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पैरा जंप सॉल्व करना है, क्योंकि भाई प्रीलिम्स में भी तो आ ही रहा है, मेंस में तो कंफर्म आने वाला, कंफर्म आने वाला। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके बिना तो भाई तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और जो 5वें 6वें महीने है, ये जुलाई अगस्त का टाइम जो होगा, उसमें करेंगे भाई फाइनल रिवीजन, फिर से भाई मतलब रिवीजन, रिवीजन प्रो प्लस करेंगे, उसमें डेली मॉक्स लगेंगे, डेली मॉक्स, डेली मॉक्स। तो ठीक है, ये हो गया 6 महीने का स्ट्रैटेजी। पहले 1-2 महीने में क्या करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उससे बाद 3-3.5 महीने में क्या करेंगे, प्रीलिम्स डोमिनेशन फेज है, ये 1.5 महीने क्या करेंगे, प्रीलिम्स के मॉक्स देंगे, कि हर ऑल्टरनेट संडेज पे एक प्रीलिम्स मॉक। टोटल क्या 4-6 हफ्ता हो गया आपके पास, ठीक है, 1.5 महीने में 6 संडेज हो गए, एक पीओ का प्रीलिम्स मॉक, एक क्लर्क का, पीओ प्रीलिम, पीओ क्लर्क, पीओ क्लर्क, पीओ क्लर्क प्रीलिम्स देंगे। उसके बाद जो 1.5 महीना है, 3.5 से 5 महीने, उसमें मेंस डोमिनेशन करेंगे, कि भाई प्रीलिम्स बहुत हो गया, अभी कॉन्सेप्ट में फोकस करके हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेंस मॉक्स देंगे, ठीक है। अराउंड 3 से 4 मेंस मॉक्स यहाँ पे देंगे, 3 से 4 मेंस मॉक्स देंगे इधर, ठीक है। महीने में बोल रहा हूँ, अगर 1.5 महीना बोल रहा हूँ तो 6 संडेज हो गया, तो 3 से 4 मेंस का मॉक्स चलेगा, बहुत बढ़िया काम है। फिर अगले जो लास्ट 1 महीना बचेगा, उसमें क्या करेंगे, हम लोग फाइनल रिविजन करेंगे, पीओ पीओ थोड़ा खेलेंगे, मॉक्स देंगे डेली, और भाई लाएंगे सिलेक्शन। अब बात करेंगे भाई सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज क्या रहना चाहिए। अभी देखो, ये जो अब किसी किसी का भाई मैथ्स वीक रहता है, किसी का इंग्लिश वीक रहता है, किसी का रीजनिंग वीक रहता है। अब मैं इस ऑर्डर में इसलिए रखा हूँ क्योंकि मेरे पास जितने बंदे मिले हैं ना भाई, रीजनिंग भाई लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रांग है, रीजनिंग कर लेते हैं, सब दोनों कर लेते हैं, लड़के लड़कियां दोनों कर लेते हैं। इंग्लिश भी भाई किसी का वीक होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, लेकिन इंग्लिश भी मैं देखता हूँ मेजोरिटी पॉपुलेशन का इंग्लिश भी कर लेता है। अभी जो क्वांट है ना ब्रो, यहाँ पे मैक्सिमम लोग यही उनका रहता है वीक। अब क्यों वीक रहता है, क्योंकि इनका फाउंडेशन रहता है वीक। अभी मैं भाई इस वीडियो में जो बोल रहा हूँ मतलब ध्यान से सुनो, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि मैथ्स अगर एक बार पकड़ में कर लिया ना भाई, एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों, आपको भी पता है कि भाई अभी क्वांट का लेवल, रीजनिंग का लेवल हार्ड है, क्वांट खतरनाक लेवल का आता है। उसको कैसे करेंगे भाई, हर सब्जेक्ट को, मैथ्स को स्पेशली 2 से ढाई घंटे देना है, 2.5 घंटे। स्प्लिट भी मैं बताऊंगा। दिन का क्या करना है, एक लेक्चर पढ़ना है, दिन का एक लेक्चर पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, एक लेक्चर करो। अब उसमें वो लेक्चर में वो क्या करेगा, आप कोई एक चैप्टर पे फोकस करो। मान लो अभी आप शुरू कर लो, रेशियो से स्टार्ट करो, रेशियो का कोई एक लेक्चर पकड़ो, कोई एक लेक्चर पूरा खत्म करो उसे, ठीक है। वो सब पढ़ो, उसमें जो जो क्वेश्चन है सब अपने से एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो कैसे सॉल्व कर रहे हो वो देखो, और नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद ये 1 से 1.5 घंटे पढ़ा। अब उसके बाद डेली डेली 2 से 3 डे सॉल्व करना है, वो 3 डे आपको 30 मिनट लगेगा। डेली 2 से 3 अच्छे खासे लेवल का डी अगर सॉल्व करते हो 30 मिनट, तो भाई पकड़ के चलो, आप सिर्फ प्री का नहीं, आप साथ में मेंस का भी प्रिपरेशन करके चल रहे हो। साथ में स्पीड मैथ 30 मिनट स्पीड मैथ। क्यों भाई, क्योंकि प्रीलिम्स है स्पीड का गेम। स्पीड, जिसका स्पीड मैथ ही खराब है भाई, जिसका स्पीड मैथ ही खराब है, उसका स्पीड कहाँ से आएगा। स्पीड नहीं आएगा तो भाई प्रीलिम्स में आप निकल जाओगे। क्योंकि सही में बोल रहा हूँ, 70-75 मार्क्स प्रीलिम्स के, पीओ या मेंस के क्लर्क में 80-85 लाना कोई, 80-85 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रैक्टिस रहा तो भाई आप फोड़ सकते हो, आराम से फोड़ सकते हो। और भाई प्रीलिम्स के साथ तो मेंस भी फोड़ना, ठीक है। अभी हो गया आपका मैथ्स का, 2 से ढाई घंटा करेंगे हम लोग। अभी मैथ, अभी जिसका जैसा कैपेबिलिटी है वो वैसे करेगा। अभी रीजनिंग करेंगे 2 घंटा, कैसे 1 घंटा करेंगे हम लोग सिर्फ पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, 6 से 7 सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स करेंगे। और भाई स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ, कोई खुद को फोर्स मत करो, ज्यादा टाइमर लगा के मत देखो कि 30-40 सेकंड में सॉल्व करना है। पहले भाई 5 मिनट 6 मिनट जितना ले रहे करो। अरे पहले समझो तो कैसे सॉल्व होना है, पहले अगर स्पीड के पीछे भागोगे तो कैसे होगा। पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एक बार हो गया, स्पीड अपने आप हाथ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, पहले इसलिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे रोज पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे, 6 से 7 क्वालिटी 10 तक। अगर 1 घंटे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, क्वालिटी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी बाकी 1 घंटा क्या करेंगे, स्प्लिट देखो, 15 मिनट करेंगे सिलॉक्स, 15 मिनट करेंगे ब्लड रिलेशन। सिलॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी रहता है प्रीलिम्स में। मेंस अगर कोटेड ब्लड रिलेशन भाई ये इजी आ जाता है, मेंस में कंपैरेटिवली इजी आता है अगर कोटेड ब्लड रिलेशन आया, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक रहता है, ये कर लोगे आप। लेकिन मेंस का थोड़ा, प्रीलिम्स का थोड़ा ट्रिकी रहता है, इसलिए 15 मिनट ब्लड रिलेशन सॉल्व करना है, 15 मिनट सॉल्व करना है इनइक्वालिटी, ठीक है।
अगर एक एक मिनट में भी आप सॉल्व कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो 15 क्वेश्चन तो कर ही रहे हो ना हर चीज का, समझ के चलो। 15 60 क्वेश्चन और या 10 70 क्वेश्चन अगर रीजनिंग का रोज सॉल्व करो, आपको कौन सिलेक्शन से रोक सकता है, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, 15 मिनट लास्ट क्या करोगे, डायरेक्शन डिस्टेंस। ये हो गया 1 घंटे का आप लोग ये मिसलेनियस पोर्शन जो भी स्पीड पोर्शन है रीजनिंग का, और साथ में जो मेन प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो मेन बवाल है भाई, पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट, ये आप क्वालिटी लेवल का 1 घंटा करके चल रहे हो डेली। देख लो डेली रूटीन देखो स्टार्ट, अभी सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी डेली रूटीन में भी आएगा। इंग्लिश, इंग्लिश भी 2 घंटे करेंगे, 3 आरसीज करना है 1 घंटे में, टाइम बाउंड नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई 2 आरसी भी करता है 1 घंटे में चलेगा, लेकिन 1 घंटा आरसी को डेडिकेटली दो। आरसी करना ही 1 घंटा, उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, कितना होता है करो, अच्छे लेवल का करो, ये नहीं एकदम देयर इज अ किंग देयर वाज अ मेड, ऐसा ऐसा टाइप का नहीं करना है, अच्छा खासा लेवल करना है। अगर इयन ऐसे, अगर डेली इयन ऐसे फॉलो कर सकते हो तो और बढ़िया है। कैट लेवल अगर आरती करते हो और बढ़िया, नहीं आता स्टार्टिंग में बेसिक करो, यूट्यूब में ढेर सारे लेक्चर गिराए, तो सिंपल रखो, ठीक है, लेकिन साथ में आरसी डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही होगा तुम्हारा मेन इंग्लिश का भाई फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद 1 घंटे जो स्पीड है, 15 मिनट क्लोज टेस्ट, एक से 2 क्लोज टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, करो क्लोज टेस्ट, सॉल्व करो, देखो कैसे होता है क्लोज टेस्ट, डेली सॉल्व करो, क्योंकि जितना वैरायटी का आप सवाल करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तो कोई गेम भी सिर्फ स्पीड का नहीं है, ये गेम भी है, कितना वैरायटी का सवाल आप लगा रहे हो, जितना वैरायटी का सवाल लगाओगे उतना आपका एक्सपोजर रहेगा, उतना अगर भाई एग्जाम में घुमा फिरा के भी कुछ दे देगा, आपको मालूम है यहाँ से भी पूछेगा, तो वो एंड में लग जाता है, वो आपका हो जाएगा। लेकिन जो करके ही जाता है 10 सवाल, वो कैसे भाई उस बंदे को उससे टक्कर कर सकता है जो 100 सवाल प्रैक्टिस करके जा रहा है। ठीक है, 15 मिनट करेंगे पैरा जनरली, आपको मालूम चल गया है कि अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट करेंगे हम लोग एरर डिटेक्शन है, तो भाई दोनों में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में स्पेशली। ठीक है, और 15 मिनट करेंगे जो भी और आ गया, वर्ड्स आ गया, वर्ड यूसेज आ गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट आ गया, और जो भी अदर मिसलेनियस है, ये हम लोग 1 घंटे करेंगे, तो टोटल इंग्लिश को भी हम लोग दे दिए 2 घंटे। 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे मैथ्स, मतलब 6 घंटे अभी हो गया। अभी देखो जीके, अभी ये एक चीज है कि कोई प्रेफर करते हैं वीकली पढ़ना, कोई प्रेफर करते हैं मंथली पढ़ना, भाई मैं तो प्रेफर करता हूँ डेली पढ़ो, अगर टाइम है अभी आपके पास बहुत। अगर आप सही में अभी डेली प्रैक्टिस करते हो तो आराम से पकड़ के चलो यार, आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा। अब जीके का गेम क्या है, रिटेन करना, कि आप पढ़ डेली रहे हो लेकिन रिटेन नहीं कर पाओ तो क्या फायदा। तो जीए रिटेन करने के लिए अभी बहुत बढ़िया है कि डेली पढ़ो है, डेली 1 घंटा पढ़ो, ठीक है, और स्टडी और पुराना थोड़ा रिवाइज करते चलो। आज का पढ़ रहा हूँ तो भाई पिछले 2 3 दिन का रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आज का पढ़ रहा हूँ, पढ़ के फिर अगले दिन 3 4 दिन का, आज का मिल मतलब कल का मिला के 3 4 दिन का क्या हो रहा है, 3 4 दिन का पढ़ के रिवाइज करके मैं आज के डे पे फिर से नया स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस हम लोग इसमें क्या करेंगे, 7 घंटे हो गया, 1 घंटे के इसमें हम लोग मेंस का एक प्रीलिम्स का मॉक देंगे तो 1 घंटा ऐड होगा, 2.5 घंटे ऐड होगा अगर मेंस का मॉक देंगे तो आपका जो आप डेली जो पढ़ोगे वो अराउंड 8 से 9.5 आवर्स पढ़ोगे। और कर कोई बोलेगा कि भाई इतना घंटे कैसे पढ़े, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, लिख लो, तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा। ये बहुत बढ़िया चीज मेरे सर ने बोला था मेरे को कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा, कोई और वो सीट कम मेहनत करके लेके चला जाएगा। बाकी समझदार क्वेश्चन काफी है। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान। अब करेंगे भाई डेली क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे 8 घंटा 9 घंटा के ये रूटीन क्या होना चाहिए, अब रूटीन डिस्कस करेंगे। देखो ये मेरा रूटीन था, अब आप लोग कितना कर पाते हो ना, नहीं वो आपके ऊपर है, ठीक, सिंपली आपके ऊपर है, मैं फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये रूटीन देखो, उसको अगर कर लिया फॉलो भाई कोई नहीं रोक सकता। मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर 3 वीक्स 3 वीक्स ये अगर रूटीन फॉलो करके देखते हो, और तुम्हारा सही में अगर कॉन्फिडेंस नॉलेज, ठीक है, कॉन्फिडेंस नॉलेज डिसिप्लिन नहीं बढ़ता है, तो भाई छोड़ देना ये वीडियो, मेरे मेरे चैनल पे आना ही छोड़ देना। ठीक है, सिंपल भाई, मैं प्राउड से बोल रहा हूँ, मेरे एकदम छाती चौट पीट के बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे आना छोड़ देना। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग में 6:30 6:45 बजे तक उठ जाना है, क्योंकि 7 बजे से हम लोग भाई 8:30 बजे ये 1 से 1.5 घंटा है ना, ये हम लोग देंगे। मैं देता था स्पेशली, आप लोग भी देना, क्योंकि जब सुबह उठ के फ्रेश माइंड होता है, अभी ये जो माइंड होता है ना बहुत कुछ रिटेन कर सकता है, इसमें बहुत सारा पावर होता है रिटेन करने का। तो अगर इसी टाइम पे मैं जीके जो है जिसमें मैं रिटेन
का ही पूरा गेम है, रिटेंशन का ही पूरा गेम है। अगर भाई मैंने इस टाइम पे 1 से 1.5 घंटे जीके देते हैं, मेरे को बहुत कुछ याद भी रहता है, आप लोग को भी रहेगा। ये फॉलो करके देखो, पहले उठ के 1 से 1.5 घंटा जीके पढ़ लो, एक अच्छा सा रहेगा, आपको लगेगा कि मुझे नॉलेज भी आ गया, अभी फ्रेश स्टार्ट मिल गया। अभी फोड़ते हैं, क्या करेंगे, अभी 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ के थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, ठीक है। ब्रेक भर भर के दिया, देखो खुद देखो, ब्रेक लिए 1 घंटे का, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके नहा लेंगे, धो के भाई 9:30 से बैठ गए पढ़ना वो सब्जेक्ट जो भाई वीक है। अभी क्वांट मेरा वीक नहीं था, क्वांट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन मुझे मालूम है कि क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मेंस बोलो प्रीलिम्स बोलो, इसमें ट्रिक क्वेश्चन देके भाई सबको झुला देगा। और यही अगर मैं सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलूँ तो ओवरऑल मेरा जो एग्जाम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर वीक सब्जेक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस पकड़ बनने रहा तो भाई एग्जाम के ऊपर भी ओवरऑल आपका पकड़ बढ़ने लगेगा, एग्री करोगे। अब ये आराम से 2 घंटे अब इधर दे दिए, ठीक है। 2 घंटे इधर पढ़ने के बाद अब 12 बजे ब्रेक ले, तो 2 बजे तक क्या कर रहे हो, फिर नहाना धोना है तो नहा धो लेके क्या करो, लंच कर दो। अभी लंच कोशिश करो कि 1 से 1:30 बजे तक लंच खत्म कर दो, क्योंकि 2 बजे तक आप 2 बजे से आपको फिर से पढ़ना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर हेवी लंच करके पढ़ने बैठे तो भाई नींद आएगा। और भाई मैं तो बोलूंगा पेट भर के कभी खाओ ही मत, क्योंकि पेट भर गया तो भाई नींद आएगा, ये भाई कंपलसरी है, आपको मैंडेटरी आता ही है, सबको मालूम है। अभी आप बोलोगे कि भाई तू आप ये क्यों, ये खाने वाला पोर्शन, ये लंच, ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हो? क्योंकि एक चीज शायद ही कोई बोलेगा, आपका रूटीन कैसा चलेगा ये आपके डाइट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, ये स्लीप के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये 6 महीने में बोल रहा हूँ भूल जाओ कुछ खाना पीना है, ये 6 महीने भूल जाओ कि आपको सोना है। बस एक ही चीज, पढ़ो 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 और एग्जाम क्लियर करके भाई माँ बाप को वो दो जो वो डिजर्व करते हैं, उस सिलेक्शन की खुशी वो दो जो वो डिजर्व करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1:30 बजे तक खाना खा के 2 बजे तक थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके 2 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो रिलेटिवली इजी है। अभी दिन जैसे ढलता रहेगा ना, हम लोग इजी सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, ताकि ब्रेन का फंक्शन भी, ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ता रहे और भाई फंक्शनलिटी भी बढ़े। ये मेरा रूटीन तो फॉलो करके देखो, मस्त रूटीन है। अभी खुद देखो, 2 घंटे मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, 4 बज गया, आपको 3 सब्जेक्ट आपका पढ़ाई हो
में आपको पता नहीं चलेगा कि सवाल आते कैसे एग्जाम। ठीक है, एक मेंस का मॉक्स देंगे हम लोग। तो पहले मंथ में 3 संडे को एक 3 प्रीलिम्स मॉक देंगे, एक संडे को एक मॉक देंगे प्रीलिम्स का, उसके बाद एक मेंस का मॉक देंगे चेक करने के लिए भाई मेंस कैसा आता है, मेंस का सवाल कैसे होता है, एग्जाम ट्रू एग्जाम फीलिंग लेंगे। मंथ 2 सेम रखेंगे, मंथ 2 सेम रखेंगे एज मंथ 1। मंथ 3 में अब जो रहेगा प्रीलिम्स डोमिनेशन फेज, इसमें हम लोग 3-4 प्रीलिम्स मॉक देंगे हर वीक। अब हर संडे से हम लोग हर वीक 3 से 4 मॉक्स देंगे, प्रीलिम्स का मॉक्स देंगे और 2 मेंस का मॉक्स देंगे मंथ। मतलब 5 से 6 मॉक देंगे, उसमें से 3 से 4 रहेगा प्रीलिम्स के और 2 रहेगा मेंस के। क्योंकि अब भाई मेंस का भी तो साथ में करके चलना होगा। माना कि प्रीलिम्स डोमिनेशन फेज है, लेकिन मेंस कभी छोड़ना ही नहीं है, ये पकड़ के चलना है। उसके बाद मंथ 4 में क्या करेंगे, 4 प्रीलिम्स मॉक देंगे पर वीक और 3 मेंस का मॉक देंगे। इसमें जहां 2 दिए थे, इधर 3 मेंस का मॉक देंगे पूरे महीने में। ठीक है, 7 मॉक देना ही है। अभी ये सेम मेरा स्ट्रैटेजी था, ठीक है, मैं इससे ज्यादा ही देता हूँ, लेकिन मैं मिनिमम बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, ये करना ही है आपको। ठीक है, मंथ 5 सेम एज मंथ 4, सेम एज मंथ 4। ठीक है, 4 प्रीलिम्स का मॉक्स देना है हर वीक और 3 मेंस का मॉक्स देना है। मंथ 6 को करेंगे क्या, हम लोग 4 से 5 प्रीलिम्स का मॉक्स देंगे, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है। अब 4 से 5 प्रीलिम मतलब डेली मॉक्स दे रहे हैं हम लोग, डेली अराउंड डेली। और भाई कोशिश करेंगे कि महीने में, उस महीने 1 से 2 मेंस का मॉक तब भी दे, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद सबको मालूम है 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद ही आपका होगा मेंस का मॉक, सॉरी मेंस का एग्जाम। तो इसलिए उस महीने के स्टार्टिंग में, लास्ट में नहीं करेंगे, उस महीने के स्टार्टिंग में एक मेंस का मॉक दे देंगे, टाइम मिले तो 2 दे देना। उसके बाद सिर्फ डेली प्रीलिम्स का मॉक देंगे, डेली प्रीलिम्स का मॉक देंगे, वो क्लर्क हो या प्री। और मॉक सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक के साथ एनालिसिस बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यही था मंथली स्ट्रैटेजी, डेली स्ट्रैटेजी भाई आपका फॉर बिगिनर, फॉर कॉलेज फाइनल स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल। और मॉक का स्ट्रैटेजी भी है 6 महीने में क्या रहना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को अभी अंत करेंगे। और अगर सही में जेन्युइनली आपको लगा कि भाई ये वीडियो से आपको भाई मदद मिला है, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही डिटेल वीडियो लाते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा। इसी तरह मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।